ये मेरा शॉपिफाई डैशबोर्ड है, ये मेरा एड्स का डैशबोर्ड है और ये है मेरा पीएनएल है। मैंने एक नया प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर बनाया, एआई से डिज़ाइन किया, एआई से स्टोर बनाया और 4 दिन टेस्ट किया और मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितने ऑर्डर्स आए और कितना प्रॉफिट बना बिफोर वी इवन स्टार्टेड स्केलिंग। एंड रिमेंबर, ये वो एग्जैक्ट प्रोसेस है जो हम अपने करंट प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर्स पे यूज करते हैं टू डू रेवेन्यूज लाइक दिस। और इससे पहले ही मैं अपना स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करूं, अगर आपको नहीं पता कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, आपको जल्दी से बता देता हूं। प्रिंट ऑन डिमांड एक ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल है जहां पे आप प्रिंटेड आइटम सेल कर सकते हो, जैसे मेनली मान लो प्रिंटेड टी शर्ट्स वगैरह आप सेल करते हो और आप डिजाइन खुद बनाते हो एंड नाउ यू कैन एक्चुअली मेक देम यूजिंग एआई, यू डोंट इवन नीड डिजाइनर्स। आप एक प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर यूज करते हो, तो मतलब जब भी आपके उस टी शर्ट पे लेट्स से या कोई भी और प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट आप बेचते हो, हैट्स, टी शर्ट्स, मग्स, डायरीज, व्हाटएवर, जब भी ऑर्डर आएगा आपका वो डिजाइन, आपका जो सप्लायर है वो अपने आप उस प्रोडक्ट पे प्रिंट करेगा जो भी आपने सेलेक्ट किया, लेट्स से टी शर्ट, और डायरेक्टली आगे कस्टमर को कर देगा शिप। इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंट व्हेन देयर इज अ डिमांड। अब चाहे एक ऑर्डर है, 1000 ऑर्डर है, फर्क नहीं पड़ता, ये होता है प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस मॉडल। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं, मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरी टीम आपकी हेल्प करे आपका खुद का प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस बनाने के लिए, वी हैव अ मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम 2019 से चला रहे हैं, जहां पे हमारे स्टूडेंट्स 50-60 करोड़ से ज्यादा का कंबाइंड रेवेन्यू कर चुके हैं इन देयर ओन प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस। उसका एप्लीकेशन लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है, अप्लाई करो। अगर आप क्वालिफाई करोगे तो हमारी टीम से एक हमारे स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर से कॉल पे कनेक्ट कर पाओगे। इस कॉल पे हम समझेंगे आप कौन हो, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं नहीं। इफ yes, we'll talk more about the program, the investment, everything. If not, you can continue learning from my free content here on YouTube. बाकी चलो वापस आते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप जो कि प्रिंट ऑन डिमांड में होता है कि भाई प्रोडक्ट क्या बेचना है। तो वो मैंने आपको बता दिया, टी शर्ट इज द बेस्ट सेलिंग प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि टी शर्ट पे जो डिजाइन होता है वो कहाँ से लेके आए, वो डिजाइन कैसे दिखना चाहिए, वो कैसे फिगर आउट करें। अब इसमें हम यूज करेंगे एआई को। अब इस केस में आप जैसे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने क्लॉड पे कुछ प्रॉम्प्ट्स डाले हैं। आप चैट जीपीटी पे यूज कर सकते हो, जेमिनाई, ग्रॉक, व्हाटएवर यू वांट टू यूज यू कैन। ठीक है, अब जैसे मैंने प्रॉम्प्ट डाला, आई एम स्टार्टिंग अ प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट बिजनेस इन इंडिया, गिव मी 10 वायरल नीशेस दैट सेल वेल ऑन टी शर्ट्स फॉर यंग इंडियन मैन, लेट्स से एजेड 18 to 30। अब इसको मेन करो, विमेन करो, दैट्स ऑन यू। ठीक है, मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला, अब इसने मेरे को अलग अलग नीशेस देनी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे मैंने स्पिरिचुअलिटी वाला नीश पिक किया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको प्रॉम्प्ट डाला कि भाई मैंने स्पिरिचुअलिटी नीश पिक कर लिया है, हिंदू डिवोशनल नीश का मैंने एग्जांपल डाल दिया, मुझे 15 डिज़ाइन आइडियाज दे जहाँ पे मैंने कुछ गॉड्स के नेम्स लिख दिए, राइट, और इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। तो अगर आप देख रहे हो, इसने मुझे अलग अलग यहाँ पे जो कोड्स होते हैं वो देने स्टार्ट कर दिए। इसके बाद मैंने कोड पिक किया, मैंने बोला भाई आई वांट टू क्रिएट टीचर डिज़ाइन, इस कोड के लिए मुझे डिज़ाइन बनाना है, मुझे विजुअल कॉन्सेप्ट दे दे। तो इसने मुझे ये भी बता दिया कि भाई मेरे को जो डिज़ाइन है वो कैसा बनाना चाहिए। इसके बाद मैंने क्या किया, आप नैनो बनाना पे जा सकते हो या सीधा पिंटरेस्ट पे जा सकते हो अगर आपको वहीं से कुछ इमेजेस अगर आप उठाना चाहते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जो डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया वो बहुत सिंपल था, ये रहा वो डिज़ाइन जो भी हम सेल करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अगर आपको एक कैनवा पे स्क्रैच से डिज़ाइन बनाना, आप कैसे बनाओगे। तो मान लो मैं भी कैनवा पे हूँ, ये देखो ये एक फोटो है, ये वाली पिक्चर या तो ये मैंने एआई से जनरेट करी है। एआई पे जाके बता दो कि भाई इन दिस केस जैसे आपने बोला कि आपको शिव जी रिलेटेड या व्हाटएवर किसी जो भी आपको डिज़ाइन बनाना है, आपको एक एनिमेटेड पीछे पर्वत हो, आपको कोई ऐसा डिज़ाइन चाहिए, आपको वो इमेज दे देगा। मैंने वो इमेज यहाँ पे डाल दी और ऊपर मैंने ये कोड डाल दिया दैट व्हेन आई वाज वीक गॉड वाज स्ट्रांग। कुछ नहीं है, इसको आप चाहो तो आप इसको एडिट कर सकते हो, राइट, एंड देन यू कैन जस्ट गो टू शेयर और उसको डाउनलोड कर लो और विदाउट द बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना। और अदरवाइज आप ऐसे डाउनलोड करके कोई भी बैकग्राउंड रिमूवल टूल यूज़ करके आप विदाउट द बैकग्राउंड वाली इमेज ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको ये वाली ऐसे आप अपना डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा डिज़ाइन। ओके, अब जब डिज़ाइन आप बना लोगे उसके बाद हम एक मॉकअप भी बनाएंगे जो कि हम यूज़ करेंगे जब हम एड्स चला रहे होंगे। तो जैसे दिस इज व्हाट अ मॉकअप इज। मॉकअप का मतलब होता है कि वो जो डिज़ाइन आप बना रहे हो वो डिज़ाइन को आपने प्लेन टी शर्ट पे बस प्लेस कर दिया ताकि हम अब ऐड में वो चीज़ दिखा सके। अब ऐड में मैं ये डिज़ाइन तो दिखाऊंगा नहीं, राइट। तो मैंने क्या किया, आप गूगल पे जाओ और या अब आप एआई से भी बना सकते हो। एआई को बोलो कि भाई मुझे प्लेन ब्लैक टी शर्ट या एक प्लेन वाइट टी शर्ट मुझे एक वुडन टेबल पे रखी हुई दिखा दे, राइट। आपको वो मॉकअप बना के दे देगा और अब वो जो डिज़ाइन है आपने यहाँ पे आके बस अपलोड करना है और आपका मॉकअप हो जाएगा तैयार। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉकअप्स बना सकते हो। ठीक है, ये जो चीज़ है हम आगे वाले स्टेप में यूज़ करेंगे जब हम अपनी एड्स रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यूज़ करके मैंने भाई अपने डिज़ाइन भी कर लिए तैयार।
अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहाँ पे मुझे वेबसाइट बनानी है, जहाँ पे मैं ये सारे जो मैंने मॉकअप्स बनाए हैं, जो डिज़ाइन बनाए हैं, मैं अपलोड करूँगा, राइट। ये यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे शॉपिफाई। शॉपिफाई हैंड्स डाउन इज़ द बेस्ट ई-कॉमर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। मैं शुरू से शॉपिफाई यूज़ कर रहा हूँ। शॉपिफाई के अलग अलग प्लान्स होते हैं, बदलते रहते हैं। जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल प्लान अभी चल रहा है, उसका लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है। जो अभी प्लान चल रहा है, इट इज़ ₹20 अ मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स एंड देन इट्स ₹2000 अ मंथ। आगे अगर शॉपिफाई को प्लान चेंज होता है, आई कांट से दैट, बट जो भी बेस्ट पॉसिबल प्लान रहेगा, जो भी बेस्ट डील रहेगी, वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। द लिंक इज एडेड बिलो। अब मैंने एक और वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने डिटेल में दिखाया है कि आप एक शॉपिफाई स्टोर कैसे बना सकते हो। ये रही वो वीडियो। ये वीडियो आपको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में जब काम करने बैठोगे देख लेना। बट अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अंदर से एक शॉपिफाई स्टोर दिखता कैसे है। मैंने आपके लिए एक टेस्टो बनाया है जहाँ पे आप जाके देख पाओगे कि भाई अंदर से शॉपिफाई दिखता कैसे है। जैसे ये शॉपिफाई का भी डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप देख पाओगे आपके पास क्या ऑर्डर आए हैं, क्या नहीं आए हैं, सारे ऑर्डर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पाओगे। सारे जो प्रोडक्ट्स आपके अपलोड होंगे आप यहाँ से देख पाओगे। इन्वेंट्री, कस्टमर डेटा, डिस्काउंट क्रिएशन यहाँ से हो पाएगा, क्या प्रोडक्ट्स आपने ऐड करें हैं, एवरीथिंग यू वुड बी एबल टू सी फ्रॉम हियर। दिस इज़ अ प्रीव्यू ऑफ द शॉपिफाई स्टोर, जो जैसे अभी हमने इस टेस्ट पर्पस के लिए बना रखा है। एक सिंपल सा है, मैं मॉकअप एडेड है, यहाँ पे सारे देखो जो मैंने आपको बताया, मॉकअप्स एडेड है, डिज़ाइन एडेड है, और ये सारे टी शर्ट्स हैं जो हम लोग अपने स्टोर पे सेल कर रहे हैं। ओके, तो शॉपिफाई यूज़ करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। दिस इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द डैशबोर्ड। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि यार मेरी प्रिंटिंग, शिपिंग ये कौन करेगा। एक सप्लायर है जिसका नाम है क्विक इंक। ठीक है, आप क्विकिंग के बारे में जाके सर्च करो, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बट वी यूज़ क्विकिंग ऑन आवर स्टोर्स। अब जब क्विकिंग पे जाओगे, यू नो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको इतने सारे कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू टी शर्ट्स। आप टी शर्ट्स, हुडीज़, लेगिंग्स, आपको ड्रेसेस सेल करनी है, आप ड्रेसेस सेल कर सकते हो। बॉटम वेयर, किड्स क्लोथिंग, हेड्स वेयर, ड्रिंक वेयर, एक्सेसरीज, होम लिविंग, पेट वेयर, बैग्स, प्रिंटेड, लाइक यू कैन सेल एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। लाइक इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आज जो बिल्कुल फोड़ रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग क्विकिंग। इनफैक्ट सो मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स एज वेल आर यूजिंग क्विकिंग राइट नाउ, जस्ट टू यू नो, इतने बढ़िया बढ़िया करोड़ रुपये ब्रांड्स उन लोगों ने बना रखे हैं जस्ट यूजिंग द पावर ऑफ दिस सप्लायर। ओके, तो क्विकिंग की शॉपिफाई ऐप आती है। जब आप क्विकिंग पे रजिस्टर करोगे, आपको शॉपिफाई ऐप मिल जाएगी। आपको वो ऐप अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट करनी है, एक क्लिक में सब हो जाता है, नॉट अ बिग डील। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा जो मेन स्टेप है, जो हमारी टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी एड्स वाली। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने एड्स के मैनेजर पे, जहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई एक्चुअली में जो हमने ऐड क्रिएट करी वो दिखती कैसे है। तो देखो मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने कैंपेन क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने कैंपेन को नाम दे दिया गॉड वो स्ट्रॉन्ग, लेट्स से। इस वाले केस में मैंने एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट किया, मतलब कि मैं हर एड सेट पे बजट दूंगा। एड सेट क्या होता है मैं भी आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, और मैं फिर मूव करूंगा एड सेट पे। अब एड सेट पे मैंने 3 एड सेट बनाए। एड सेट लेवल पे हम ये बताते हैं कि हम कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। तो इस केस में क्योंकि मैं एक रिलीजियस, जैसे शिव जी रिलेटेड डिज़ाइन है सेल कराना, कैन यू कैन सेल व्हाटएवर यू वांट। हम यहाँ पे बताएंगे कि हमें टारगेटिंग क्या करनी है। ओके, अब यहाँ इस वाले कैंपेन में मैंने बजट डाला 500 रुपये। मैं 3 एड सेट बनाए हैं, 3 एड सेट मतलब 500 रुपये पर एड सेट, तो मैं 1500 रुपये डे स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। आप कम भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ का बजट डाला। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बोला है कि भाई इंडिया में ऐड दिखा, लेकिन अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, JNK, मणिपुर, मेघालय में ऐड मत दिखाइए, क्योंकि इन लोकेशन से सेल आ जाती है बट ऑर्डर डिलीवर नहीं होता, जो कि हमारा लॉस होता है। तो मैं इन लोकेशंस को यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ पे आओगे, मैंने ऑल जेंडर्स बोला है, मैंने ऑल एजेस बोली हैं। और अगर आप इंटरेस्ट पे आओगे तो मैंने यहाँ पे बोला है कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हिस्ट्री एंड मस्ट ऑल्सो मैच इंगेज शॉपर्स, मतलब जो रेगुलरली शॉप करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एड सेट में ये बताया, और ऐसे ही मैंने 2 एड सेट बनाए जहाँ पे सब कुछ सेम था। मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लिया और सब कुछ सेम था, और वहाँ पे बस मैंने अपना इंटरेस्ट बदल दिया। यहाँ पे मैंने माइथोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, इस वाले एड सेट में मैंने इंगेज शॉपर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये थे मेरे एड सेट। यहाँ पे मैंने 3 एड सेट बना के मेटा को बता दिया कि भाई मेरे को किन किन ऑडियंसेस को टारगेट करना है। अब अगर आपने कभी मेटा ऐड चलाई नहीं है, हो सकता है आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट डरो मत। जब भी कोई पहली बार कोई चीज़ देखते हैं सबको लगता है समझ नहीं आता, सर के ऊपर से जाता है। अभी बस मोटा माटी कॉन्सेप्ट समझ लो, जब खुद करोगे बेस्ट समझ तभी आएगा। ठीक है, मतलब ये वही बात होगी, स्विमिंग आप यूट्यूब वीडियो देख के नहीं सीख सकते, पानी में उतरना पड़ता है। इट इज द सेम, बट मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर बता रहा हूँ कि दिखता कैसे अंदर से और हमने करा कैसे। और अब एड सेट की बात आता है एड लेवल। एड लेवल पे आप बताते हो कि आप क्या व्हाट इज, मतलब एग्जैक्टली कस्टमर को दिखे क्या जब वो ऐड चले, राइट। ये देखो ऐड पे ये रहा मेरा डिज़ाइन जो मैं सेल कर रहा हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था। फॉर्म बहुत सिंपल रखा है हमने फॉर महादेव बिलीवर्स। ये रहा आपका डिज़ाइन, यहाँ पे हमने ये चीज़ें ऐड कर दी। ये हमारा टेस्ट वेबसाइट है, ठीक है। और ये यहाँ पे आप लिख सकते हो आपका फेसबुक पेज क्या है, राइट। यहाँ पे आपको कहाँ पे लोगों को मतलब यहाँ पे हम प्रोडक्ट पेज पे डायरेक्टली कस्टमर को भेज रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप कोई कस्टमर जाएगा तो डायरेक्टली इस वाले पेज पे जाएगा, ठीक है। हम 799 में जो प्रोडक्ट है इसको सेल कर रहे हैं। आप देखोगे सारे मतलब जो भी साइज़ वाइज है कस्टमर यहाँ से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ साइज चार्ट एडेड है, ये मॉकअप से जो हमने बना रखे हैं, ठीक है। और ऐसे ही मैंने एक और ऐड बनाई
अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें बस यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा, तो मॉकअप का फ़र्क है, डिज़ाइन तो हमारा सेम ही है और लेके उसी वेबसाइट पे, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट पेज है, कस्टमर को ये वहीं पे लेके जाने वाला है। ओके, तो जो मेरा कैंपेन था मैंने ऐसे बना लिया और मैंने इसको कर दिया लॉन्च। अब मैं आपको डे वाइज ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई हमारा कितना एड स्पेंड हमने किया, कितना हमने उस दिन रेवेन्यू जनरेट किया, एंड फिर हम लोग पूरा पीएनएल पे जाएंगे। मैं पीएनएल पे आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में हम लोग कितना खर्चा कर रहे थे, कैसी चीज़ें चल रही थी। ओके, तो मैं एक बार अभी क्या कर रहा हूँ, लेट मी गो ऑन द फर्स्ट डे जब हमने इस कैंपेन को किया लॉन्च। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ये तो भाई डे 0 है, इस पर तो आई थिंक हमने कुछ नहीं किया था, हमने इस दिन से कैंपेन लॉन्च किया। अब मेरा जो बजट था मैंने 500 रुपये डाला हुआ था, थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा स्पेंड कर रखा है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने 3 एड सेट चलाए थे और इन तीनों एड सेट पे मेरे को दिखा रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ परचेज़ होता है कि एक परचेज़ आने में मेरा कितना कॉस्ट लगा। परचेज़ कन्वर्जन वैल्यू होती है कि कितने रुपीज़ की मेरे पास सेल है, तो मुझे यहाँ पे वो दिखाया। ठीक है, कितने टोटल परचेजेस आई, कितनी सेल आई मेरे पास, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, मतलब कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया और परचेज होता है फाइनली जो चेकआउट करके निकल गए, कितने लिंक क्लिक्स मैंने भेजे। फिर ये कुछ और चीज़ें हो जाती हैं कि हर क्लिक का मैंने कितना पे किया। ये होता है रोएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि अगर मैंने 10 रुपये लगाया और मेरे 100 रुपये का रेवेन्यू आया तो मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड हो गया 10, मतलब कितना गुना रिटर्न आया मेरे पास एड्स का। ठीक है, और ये CPM होता है, मतलब 1000 इंप्रेशंस का जो एवरेज कॉस्ट होता है। बट अगेन ये इतना रेलिवेंट नहीं है अभी, बट ये हम थोड़ा एडवांस चीज़ें इसको हम आगे देखते हैं। बट जब डे 1 पे मैंने ऐड चलाई तो भाई मेरे को इस एड सेट ने, जो कल्चरल हिस्ट्री वाला एड सेट था, इसने मुझे सबसे अच्छा रिटर्न दिया, मेरे को 8 गुना का रिटर्न आया। तो ये था मेरा डे 1 का परफॉर्मेंस। फिर हम मूव करते हैं गाइस डे 2 पे। अब जब मैं डे 2 पे गया तो डे 2 पे आप देखेंगे थोड़ा सा हमारा अब नंबर्स यहाँ बदले हैं। और जब हम ऐड चलाते हैं ना, पहले 3 से 4 दिन हम सिर्फ टेस्टिंग करते हैं। मतलब ये फेज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेज़ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता। ये फेज़ होता है ऐसे डिज़ाइन आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि हमें प्रॉफिट बना, जिनमें औकात है, जिनमें पोटेंशियल है प्रॉफिट हमें बनाने का, जब हम और पैसा यहाँ पे स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो 3-4 दिन हम सिर्फ टेस्टिंग करेंगे, हम देखेंगे कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो डे 2 पे देखोगे मेरे तीनों एड सेट ने फिर से खर्चा किया। ठीक है, मेरे खर्चे यहाँ पे हुए और एक ने मुझे 1.5 का रोवास दिया, एक ने 3 का, एक ने 1.57 का। मैं इसको फिर एक और आगे दिन लेके गया। ठीक है, एक और दिन जब मैं आगे गया तो आप देखोगे मैंने जो ये वाला जो मेरा एड सेट था, एक सेकंड, इसने 400 स्पेंड किया, इन सब ने 400 रुपये के आसपास स्पेंड किया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि भाई मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या था। और फिर मैं एक और दिन आगे गया विच वाज मैं 4 एंड अगेन मैं इन दिनों में कुछ नहीं कर रहा था, मैंने कुछ छुआ भी नहीं, मेरे यहाँ पे एड स्पेंड वगैरह हो रहे थे। एंड इफ़ यू सी दिस, मैंने इतने अमाउंट स्पेंड करे। ये वाला एड सेट मैंने बंद कर दिया था ऑन दिस डे बिकॉज इसका बिल्कुल रिटर्न नहीं आ रहा था अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ। और ये एड सेट जो थे मेरे चल रहे थे, और इस दिन इसने मुझे 3 सेल दी, इस एड सेट ने मुझे 2 सेल दी। और अगर मैं पूरे 4 दिन का डेटा निकाल लेता हूँ, अब हम क्या करते हैं, आफ्टर 4 डेज हम एक्चुअल पूरा डेटा देखते हैं कि भाई कौन से एड सेट थे तो मेरे लिए चल रहे थे, कौन से थे जो नहीं चल रहे थे, कौन सा मुझे बंद करना है। मैं वही एड सेट चलने दूंगा जो मुझे एक्चुअली में प्रॉफिट बना के दे सकता है, जिसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड एक्चुअली में अच्छा है। क्यों, फिर मैं उस पर और पैसा डालूंगा, मैं सीधा एडिट पे जाऊंगा और एडिट पे जाके मैं बजट बढ़ा दूंगा। 500 रुपये से मैं उसको 1000 रुपये कर सकता हूँ, या सेम एड सेट को मैं सेलेक्ट करके डुप्लीकेट मार सकता हूँ 5 बार, बिकॉज मुझे पता है कि ये एड सेट मेरे लिए काम कर रहा है, तो मैं इस पर और पैसा लगाऊंगा और वहाँ पर एक्चुअली में प्रॉफिट बनना शुरू होता है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो भाई इस वाले एड सेट ने मेरे को दी 10 सेल, इसने दी 7 सेल, इसने 3 सेल, तो मैंने इस वाले को बंद कर दिया। इसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड बहुत कम था, इसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड 4 था, इसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड 2.8 था। और ये बहुत बेसिक है, मतलब दिस वाज जस्ट अ क्विक टेस्ट जो हम आपको करके दिखाना चाहते थे यहाँ पे, राइट। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मेरे शॉपिफाई स्टोर पे। अगर आप देखोगे तो मैं अभी अपने शॉपिफाई स्टोर पे हूँ। देखो पहला जो दिन था यहाँ पे हमारे पास ये सारे ऑर्डर आए हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ऑर्डर हमने कैंसिल कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि हर ऑर्डर आने के बाद हमने कस्टमर्स को कॉल किया, क्योंकि जब भी आप कोई, अब अगेन मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन खोलूंगा तो वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, वो मैं उनकी प्राइवेसी के लिए नहीं दिखाऊंगा आपको। बट जब आप यहाँ जाओगे आपको कस्टमर का नंबर, एड्रेस सब मिलेगा, हम आपको कॉल करोगे, आप उनसे कंफर्म करोगे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इस स्टोर से बोल रहा हूँ, आपने ये डिज़ाइन ऑर्डर किया है, कि आपका यही साइज़ है, कि आपको यही एड्रेस है। और जिन कस्टमर ने कंफर्म कर दिया सही है, जिन्होंने कंफर्म नहीं किया वो ऑर्डर हम कर देंगे कैंसिल। क्योंकि कई बार कस्टमर ना गलत ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं, फेक ऑर्डर आ जाते हैं। जैसे इस कस्टमर ने आप देख रहे हो 2 बार ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो एक ऑर्डर मैंने उनका कैंसिल कर दिया। तो ये मेरे डे 1 पे ऑर्डर आए थे। फिर ये जो आप 27 के देख रहे हो मेरे बाकी नेक्स्ट डे के ऑर्डर थे, ये मेरे नेक्स्ट डे के ऑर्डर थे, ये मेरे उसके बाद ऑर्डर थे, ये मेरे उसके बाद ऑर्डर थे। तो ये सारे ऑर्डर आ रहे थे और मैं जब हमारा ऑर्डर आ रहा था वी वर कॉलिंग कस्टमर्स एंड कैंसिलिंग दी ऑर्डर्स, जो कि कस्टमर कंफर्म नहीं कर रहे थे, जिन्होंने कॉल नहीं उठाया, हमने 3 बार अटेम्प्ट मारा, कॉल नहीं उठाया, तो हम उन ऑर्डर्स को करते गए कैंसिल। अब आ जाते हैं गाइस पीएनएल पे। ठीक है, अब मैं पीएनएल पे आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा डे 1 था। डे 1 पे मैंने 7990 का रेवेन्यू किया। अब कैंसिलेशन के बाद, मतलब जो ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे पास
₹392 बचे, मतलब इतना नेट रेवेन्यू बचा ऑर्डर्स को कैंसिल जब मेरे हो गए थे। अब हम मान के चलते हैं 10% RTO। अब यार देखो, जब आप एक नया ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, RTO होता है कि कितने ऑर्डर डिलीवर नहीं होंगे। द ब्यूटी विद प्रिंट ऑन डिमांड इज कि इसमें RTO बहुत कम रहता है, क्योंकि आप बहुत यूनिक डिजाइन बेच रहे हो, जो डिजाइन कस्टमर को कहीं नहीं मिलेगा। ये डिजाइन ये तो हमने बनाया ना, कैसे मिल जाएगा कस्टमर को कहीं पे? तो इसमें ना ऑर्डर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी होती है, एंड स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट तो आपका RTO% बहुत कम रहता है। हमारे इतने स्टोर्स हैं जहाँ पे हमने 8% 6% RTO भी देखा है, तो मैं तो 10% मान रहा हूँ, स्पेशली क्योंकि कम ऑर्डर आ रहे हैं, आप कस्टमर को कॉल करके निकाल रहे हो, तो RTO बहुत कम रहता है इन प्रिंट ऑन डिमांड। रेगुलर ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना आपके डिज़ाइन का। ये डिज़ाइन आपने बनाया है, वो कोड आपने चूज़ किया है, वॉट यू आर क्रिएटिंग इज़ वेरी यूनिक, इसीलिए यहाँ पे RTO बहुत कम होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अप्रूव्ड ऑर्डर्स मेरे हो गए 8। प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने निकाला है 370 इंटू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि क्विकिंग मेरे से 370 रुपये चार्ज कर रहा है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ओके, एड स्पेंड मैंने डाल दिया मेरा 1700, ये जो 1754 मेरा एड स्पेंड था, मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, मेरा प्रॉफिट है मेरा रेवेन्यू माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस एड स्पेंड, तो मेरा प्रॉफिट बचा इतना, और RTO के बाद मैंने इस दिन 1000 रुपये कमाए। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर अज्यूमिंग 10% RTO इज गोना बी 1000 रुपीज। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग को लगे अरे 10% RTO क्या है, तो अरे नहीं भाई, बिजनेस ट्राई करके देखो। Is like in print on demand, the RTO actually is low in comparison to selling other physical products like gadgets and all of that stuff. Okay, तो ये था मेरा day 1 का P&L। अब मैं मूव करता हूँ day 2 पे। डे 2 पे मैंने 3000 के आसपास का रेवेन्यू किया। कैंसिलेशन मेरी रीज़न कोई हुई नहीं। उसके बाद मेरा 10% के बाद मेरा मैंने RTO माना तो मेरा ये रेवेन्यू था। मेरे अप्रूव्ड ऑर्डर थे 4। प्रोडक्ट कॉस्ट था मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू 370 जो कि 1500 के आसपास है। एड स्पेंड 1500 के आसपास था। जो मेरा प्रॉफिट है वो था 175। बट अगर मैं RTO मानूँ तो मेरा यहाँ पे हल्का सा लॉस था। बट अगेन हम टेस्टिंग फेज में थे, हमें 4 दिन टेस्ट करके देखना था कि क्या ये डिज़ाइन मुझे प्रॉफिट बना के दे सकता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे वो चीज़ करी। फिर हम आ जाते डे 3 पे। डे 3 पे मैंने 1600 के आसपास स्पेंड किया। मेरे ऑर्डर्स यहाँ कंफर्म है, 2 ही ऑर्डर थे मेरे पास। 10% मैंने RTO माना। प्रोडक्ट कॉस्ट मेरा 740। एड स्पेंड था तो 1100 के आसपास, 1200 के आसपास। प्रॉफिट था -300। तो यहाँ पे RTO माना तो मेरा जो लॉस था वो 450 के आसपास था। और वहीं पे हम गए डे 4 पे, जहाँ पे मेरा रेवेन्यू था 4000 के आसपास। मेरे सारे ऑर्डर कंफर्म हुए, 5 ऑर्डर मेरे कंफर्म हुए। प्रोडक्ट कॉस्ट था 1850। एड स्पेंड था मेरा 1154। मेरा नेट प्रॉफिट था 991 और RTO के बाद मेरा प्रॉफिट था 591 रुपीज़। और फिर अगर मैं ओवरऑल नंबर्स निकालता हूं तो आफ्टर 4 डेज मैंने 1000 रुपए का यहां पे प्रॉफिट कमाया। एंड दैट इज व्हाट दिस फेज इज अबाउट। इन 4 दिन के टेस्ट के बाद मुझे समझ आ गया कि यार ये जो डिजाइन है इसमें दम है, हम इसको स्केल कर सकते हैं। एंड स्केलिंग के लिए हम क्या करेंगे, वी विल either increase the budget of the existing ad set जो मेरे लिए काम कर रहा है। I can double the budget of the ad set every 24 to 48 hours। और what I can do is उस ad set को select करके मैं 5 बार या 10 बार डुप्लीकेट मारूंगा। I will let it run और फिर मैं एवरी 24 आवर्स उसको रिव्यू करूंगा। अब अगर हर 24 घंटे में मेरे को कम से कम मान लो रोआस मेरा, अगर मुझे 3 रोआस नहीं मिल रहा होगा, 3 से कम रोआस होगा, मैं उस एड सेट को बंद करना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि यार 3 से नीचे ना प्रॉफिट नहीं बनता है। 3 to 4 रोआस के आसपास आप माइल्डली प्रॉफिटेबल होते हो। 4 and 5 इज एक्चुअली व्हाट वी एम फॉर। और उसके ऊपर जो होता है वो तो भाई बहुत अच्छा है। दैट्स वेयर द रियल मनी इज मेड। बट 3 to 4 इज लाइक यू विल बी प्रॉफिटेबल एंड 4 के ऊपर इज वेयर यू एक्चुअली मेक हैंडसम मार्जिन्स एंड गुड मार्जिन्स, राइट। तो ये जो पूरा हमारा टेस्ट रहा, ये सक्सेसफुल रहा। और इसके बाद हमें पता है कि वी कैन स्केल दिस डिजाइन एंड एक्चुअली मेक प्रॉफिट फ्रॉम दिस, राइट। एंड लाइक आई सेड, इससे हमारी टेस्टिंग पूरी हुई। और ये 4 दिन का फेज ऐसा फेज होता है जहां पे आप टेस्ट करते हो कि ये डिजाइन आपके लिए चलेगा या नहीं चलेगा। आई शो यू एवरीथिंग। आई शोड यू द डिजाइन, हमने वो डिजाइन कैसे बनाया, क्या बनाया, वेबसाइट बनाई, आपको एक्जैक्टली एड डेटा दिखाया। एंड इससे आपको समझ आ जाएगा कि ये धंधा कैसे काम करता है, राइट। एंड यूजिंग द सेम सिस्टम इन अदर स्टोर्स ऑफ आवर्स। लाइक आई विल शो यू एग्जांपल ऑफ दिस स्टोर ऑफ माइन, जहां पे आपको सीधा मैं पैनल दिखा रहा हूं। हमारा लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, लास्ट 90 डेज का डेटा है ऑन वन ऑफ आवर स्टोर्स। और हम ऐसे मल्टीपल स्टोर्स अभी चला रहे हैं यूजिंग द सेम टेस्टिंग मेथड। हम एग्जैक्टली ऐसे टेस्ट करते हैं। इट्स अ डिफरेंट स्टोर, डिफरेंट टेस्ट्स, डिफरेंट डिजाइंस एंड स्केल करके दीज आर द काइंड ऑफ नंबर्स दैट वी आर सीइंग राइट नाउ एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। एंड लाइक आई सेड, अगर आप चाहते हो कि मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करें अपना खुद का प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस बनाने में, इफ यू वांट टू बिल्ड अ क्लोथिंग बिजनेस, इफ यू वांट टू सेल डिजाइंस, इफ यू वांट टू सेल टी-शर्ट्स or printed items like I showed you without having a factory manufacturing unit, anything, you can apply for a mentorship program। 2019 से हम लोगों को ये चीज़ सिखा रहे हैं एंड स्टूडेंट्स हैव डन क्रेजी। लाइक स्टूडेंट्स ने ब्रांड बनाया है यहाँ पे। वी गॉट अ चैनल जहाँ पे हमने बहुत लोगों को इंटरव्यू भी कर रखा है। फील फ्री टू चेक दैट एंड नीचे आप अप्लाई करो। इफ यू क्वालिफाई फॉर द प्रोग्राम यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विद स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर ऑन अ कॉल। इस कॉल पे अगर हमें लगेगा वी कैन हेल्प यू, वील टॉक मोर अबाउट द प्रोग्राम, वील टॉक मोर अबाउट द इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज इफ इन केस लेट्स यू डोंट हैव द बजट, यू कैन कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम माय फ्री कंटेंट हियर ऑन यूट्यूब। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। डू इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दिस,
डू शेयर दिस वीडियो विद समवन यू रियली केयर अबाउट, जिनको अभी बिजनेस बनाता हुआ देखना चाहते हो या जिनके साथ आप बनाना चाहते हो. डू शेयर दिस वीडियो विद देम. किसी ने आपसे शेयर करी, समझ जाना पर्सन रियली केयर्स फॉर यू. एंड अगर इसी तरह का और कंटेंट आप देखना चाहते हो टू मेक मोर मनी, टू बिकम अ वेल्थियर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड होपफुली आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.